पीएम मोदी ने महाराष्ट्र को दी 11,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात, वर्चुअल माध्यम से किया शुभारंभ। पीएम ने पुणे मेट्रो के फेज 1 का किया उद्घाटन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्वारगेट के बीच चलेगी मेट्रो, सफर में होगी सुविधा। पीएम ने पुणे मेट्रो के अगले चरण की रखी आधारशिला, स्वारगेट कटराज एक्सटेंशन की 5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी के लिए निर्माण। छत्रपति संभाजीनगर में बिटकिन इंडस्ट्रियल एरिया का किया लोकार्पण, 6,400 करोड़ है लागत, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा। पीएम ने सोलापुर एयरपोर्ट के रिवैम्प्ड टर्मिनल का भी किया उद्घाटन, सालाना 4 लाख से अधिक यात्रियों की आवाजाही के लिए सक्षम है टर्मिनल। मन की बात की 114वीं कड़ी में बोले पीएम मोदी, मन की बात का सफर यादगार, 3 अक्टूबर को पूरे हो जाएंगे 10 साल। मन की बात में पीएम मोदी ने की जल संरक्षण और पानी को बर्बाद होने से बचाने की बात, महिलाओं के प्रयास की सराहना की। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण की सुनाई कहानी, डिंडोरी और छतरपुर में तालाब और जलाशयों से जीवन में बदलाव का किया जिक्र। मन की बात में पीएम मोदी ने किया जल संरक्षण का संदेश दिया, लोगों से इस प्रयास से जुड़ने की अपील। पीएम मोदी ने मन की बात में उत्तराखंड के गांव में चल रही स्वच्छता की मुहिम की सुनाई कहानी, पुडुचेरी के समुद्र तट पर भी एक महिला की सफाई मुहिम के बारे में बताया। मन की बात में पीएम मोदी ने बताया स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल होने वाले हैं पूरे, महात्मा गांधी को है सच्ची श्रद्धांजलि। पीएम ने बताया वेस्ट टू वेल्थ के मंत्र का फायदा, बोले रिड्यूस, रियूज और रिसाइकिल के बारे में बात कर रहे हैं लोग। पीएम मोदी ने सुनाई कोझिकोड के 74 साल के सुब्रमण्यम की कहानी, 23,000 कुर्सियों को दोबारा इस्तेमाल लायक बनाने का किया अनूठा प्रयास। पीएम मोदी का आह्वान, स्वच्छता को बनाए स्वभाव, स्वच्छता अभियान में सभी लोग हों शामिल। पीएम मोदी ने विकास के साथ विरासत को संजोने पर भी दिया जोर, अमेरिका से प्राचीन कलाकृतियों की वापसी के बारे में बताया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन, तीसरे चरण के लिए आज शाम 6 बजे थम जाएगा प्रचार। 1 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में 40 सीटों पर होगा मतदान, जम्मू संभाग की 24 सीटों पर होगी वोटिंग, कश्मीर की 16 सीटों पर होगा मतदान। जम्मू इलाके की सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला, सभी 24 सीटों पर जीत हासिल करने की कोशिश में बीजेपी। पीडीपी नेता मेवा मुफ्ती पर बीजेपी ने साधा निशाना, हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने पर रैली रद्द करने को करार दिया वोट बैंक की पॉलिटिक्स। बारामूला में उमर अब्दुल्ला का दावा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन बनाएगी सरकार। हरियाणा में भी आज रैलियों का रैला, गृह मंत्री अमित शाह की बादशाहपुर, नांगल और इंद्री सीटों पर जनसभाएं। बादशाहपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा राहुल बाबा झूठ बोलने की मशीन, हर अग्निवीर को मिलेगी पेंशन वाली नौकरी। हरियाणा में कल राहुल गांधी शुरू करेंगे इलेक्शन यात्रा, अंबाला के नारायणगढ़ से करेंगे आगाज। पहले दिन शाम को कुरुक्षेत्र पहुंचेगी राहुल गांधी की चुनाव यात्रा, एक दिन में कई विधानसभा सीटें कवर करने की तैयारी। राहुल गांधी ने इंदिरा फेलोशिप के जरिए महिलाओं से शक्ति अभियान से जुड़ने की अपील, कहा महिला केंद्रित राजनीति का बने हिस्सा। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्रियों की बैठक, राजधानी में 2 स्तर पर तय समय सीमा में सड़कों का हाल सुधारने पर मंथन, 1400 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी रोड के हाल की समीक्षा। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का आरोप, कानून व्यवस्था के लिए केंद्र जिम्मेदार, एक दिन में 3 जगह गोलीबारी की घटनाएं चिंताजनक। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, सुनी आम लोगों की फरियाद, समस्याओं के निपटारे का अधिकारियों को दिया आदेश। दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कई बड़े नेताओं के साथ मुलाकात और बातचीत की संभावना। बिहार में बाढ़ के हालातों पर बोली आरजेडी सांसद मीसा भारती, कहा हालात काफी गंभीर, सरकार बताए किए जा रहे हैं क्या इंतजाम। बिहार में बाढ़ को लेकर सरकार सख्त, सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में 24 घंटे निगरानी का दिया निर्देश। बिहार में बाढ़ से 12 जिले प्रभावित, गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा एवं अन्य नदियों का जलस्तर बढ़ने से जिलों की बढ़ी परेशानी। पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, सिवान, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और मधुबनी बाढ़ से प्रभावित। बिहार में बाढ़ से करीब 2.25 लाख लोग प्रभावित, रिलीफ कैंप में लगभग 1200 बाढ़ पीड़ितों को रखा गया।
नेपाल कोसी बैराज से कोसी नदी में आज सुबह 11 बजे तक छोड़ा गया 5,82,865 क्यूसेक पानी। बांध पर समय गुजारने को मजबूर हुए लोग। महाराजगंज में बाढ़ का अलर्ट। नेपाल ने गंडक में छोड़ा 6.5 लाख क्यूसेक पानी। गांव में घुसा बाढ़ का पानी। महाराजगंज जिले में छाता लेकर भीगते हुए बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की निगरानी कर रहे हैं डीएम। फ्लड फाइटिंग के लिए सभी एसडीएम ने संभाली कमान। पड़ोसी देश नेपाल के पहाड़ों से आए पानी के सैलाब ने भारतीय सीमा में मचाई तबाही। महाराजगंज के कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। गंडक बैराज से डिस्चार्ज हो रहे पानी से सारण के कई इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। प्रशासन कर रहा है बाढ़ से निपटने की तैयारी। सुपौल में हाई अलर्ट जारी। कोसी बैराज से 56 साल में पहली बार छोड़ा गया रिकॉर्ड पानी। डीएम और एसपी ने कोसी तटबंध का लिया जायजा। वाल्मीकि नगर बैराज से लगातार छोड़ा जा रहा है पानी। उफान पर बह रही गंडक नदी। गोपालगंज में बाढ़ का अलर्ट जारी। बाढ़ से कई नदियों का बढ़ा जलस्तर। बेतिया में कई सड़कें पानी में डूबी। कई गांवों का संपर्क टूटा। बिहार के समस्तीपुर में भारी बारिश से सड़कें बनी सैलाब। यातायात प्रभावित। सहरसा में लगातार बारिश से शहर के कई इलाके जलमग्न। नगर निगम की खुली पोल। भारी बारिश से सड़कें बनी सैलाब। पानी भरे बीच सड़क में गिरा टोटो और बाइक। काठमांडू में भूस्खलन के कारण कई लोग घायल। कई लोग अभी भी लापता। भूस्खलन में सैकड़ों घर हुए तबाह। बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री और शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह ने बुलाई आपात बैठक। 3,000 से ज्यादा लोगों का किया गया रेस्क्यू। अधिकारी ने कहा कि देश भर में बाढ़ से 63 जगहों पर मेन हाईवे हो गए ब्लॉक। नेपाल के ललितपुर में बाढ़ और भूस्खलन से बीते 24 घंटे में 60 लोगों की मौत। खोज और बचाव के लिए 20,000 सुरक्षाकर्मी तैनात। सरकार ने पूरे नेपाल में 3 दिनों के लिए सभी स्कूलों को बंद करने और सभी चल रही परीक्षाओं को रोकने का दिया आदेश। तमिलनाडु के एम.के. स्टालिन वाली सरकार की कैबिनेट में बड़ा बदलाव। उदयनिधि स्टालिन ने ली डिप्टी सीएम पद की शपथ। सीएम एम.के. स्टालिन के बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन। सनातन पर विवाद टिप्पणी करके सुर्खियों में रहे थे उदयनिधि स्टालिन। जेल से जमानत पर रिहा सेंथिल बालाजी की कैबिनेट में एंट्री। मुख्यमंत्री ने बालाजी को बिजली विभाग का किया है आवंटित। इनके अलावा डॉक्टर गोवी चेजियान, आर राजेंद्रन और एसएम नासर भी मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए। डॉक्टर गोवी चेजियान को दिया गया उच्च शिक्षा विभाग। स्टालिन सरकार में हाई प्रोफाइल मंत्री के पॉन मूडी का हुआ डिमोशन। उच्च शिक्षा विभाग से हटाकर दिया गया वन विभाग। यूएनजीए की 79वीं बैठक को विदेश मंत्री अजय शंकर ने किया संबोधित। अपने भाषण की शुरुआत में सभी बैठे मेंबर को 140 करोड़ पीपल ऑफ भारत की तरफ से किया नमस्कार। यूएन महासभा से पाकिस्तान को विदेश मंत्री अजय शंकर के 2 टूक। कहा पाकिस्तान आतंक का कारोबार कर रहा। पाकिस्तान की आतंक नीति नहीं होगी सफल। विदेश मंत्री अजय शंकर ने पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा पाकिस्तान अपने कर्मों का फल भुगत रहा है और पाकिस्तान की जीडीपी सिर्फ कट्टरता में ही काम आती है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को लेकर अजय शंकर ने पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा पाकिस्तान ने दी थी लादेन को शरण। एस जयशंकर ने स्पष्ट कहा हमारे बीच हल किए जाने वाला मुद्दा केवल पाकिस्तान के अवैध रूप से कब्जाए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करना है। उज्जैन में उमा सांझी महोत्सव का आयोजन। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए आयोजित। मंदिर के सभा मंडप में धार्मिक झांकियां और सांझी से सजाया गया। बड़ी संख्या में महिलाओं ने किया कीर्तन। बरेली पहुंचे झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार। ऐतिहासिक रामलीला मैदान में कार्यक्रम में हुए शामिल। इंदौर में था अलंकरण पुरस्कार समारोह का आयोजन। एमपी के सीएम मोहन यादव ने संगीतकार उत्तम सिंह और गायिका केएस चित्रा को किया सम्मानित। गुवाहाटी में तीसरे भारत जापान शिक्षा सम्मेलन का आयोजन। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हुए शामिल। आगरमालवा में नवरात्र पर खास इंतजाम। मां बगलामुखी मंदिर के गर्भगृह से दूर रहेंगी भक्तों की लाइन। डीएम ने किया निरीक्षण। तिरुपति बालाजी के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने की पूजा पाठ। देवघर के बाबा बैद्यनाथ के दरबार में पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। विधि विधान से की पूजा पाठ। पुरी पहुंचे अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी। अपने परिवार के साथ जगन्नाथ मंदिर में की पूजा पाठ।
ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हुए शामिल। अहमदाबाद में एबीए प्रॉपर्टी एक्सपो का आयोजन, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल हुए शामिल। रांची में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन का आयोजन, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने की शिरकत। नासिक में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले की संयुक्त प्रतिमा का किया अनावरण, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी रहे मौजूद। केरल के अल्लपुझा में पुन्नमदा झील में बोट रेस का आगाज, कई राज्यों के नाविक ले रहे हिस्सा। अमरावती में लुलू समूह के मालिक यूसुफ अली ने आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू से की मुलाकात, आंध्र प्रदेश में निवेश को लेकर हुई बातचीत।